राम राम जय बाबा की। दोस्तों दिवाली के ऊपर सफाई कर रहा है घर की। जना बहुत सारी चीज़ा आपने रखेड़ी हुए जब पुरानी हो चे बहुत सारी आप रख दें वह चीज़ा जब सफाई कर रहा तो बाकी धूल वगैरह बाकी ऊपर डस्ट जगी पड़ी बाने हटाने के लिए जो सब साफ सफाई कर तो बहुत सारी चीज़ा मन मिली। बाम कुछ यहाँ की चीज़ मिली जो कि शायद मेरी मजदूरी करके मेहनत करके जो लैडी ही वह चीज़ा जी हाँ। नरेगा में मैं पहली बार जब नरेगा गांव में चले नरेगा पे गए इससे कुछ रुपया कमाया तो वो टाइम में एक मोबाइल लायो 1750 रुपया को नोकिया को एकदम पतलो सो सेट वो चाले हुए भी टाइम। अब मॉडल कौन सा था मेरे को याद नहीं भाई साहब, बट वो लेके आए। फिर बाद में मैं किसी शादी में गया हुआ था तो वहाँ पर वो चोरी भी हो गया था। मैं चारपाई जिसको हम माचा बोलते हैं उसमें मैं सो गया था और वो निकल के क्योंकि पतला हैंडसेट था और जेब से निकल के वो गिर गया तो वहाँ से वो गायब हो गया था। उसके बाद में मैं एक मोबाइल लेके आया था एम टी एस का मोबाइल उस समय चले थे और 750 रुपये का मोबाइल था और एक साल के लिए वो फ्री था। तो वह मोबाइल वो जब गम गया तो उसके बाद पॉकेट मनी में पैसे कम थे तो इसलिए मैं एम का मोबाइल लेके आया। तो वो खूब सारा मैंने उसको करीबन 4-5 साल यूज किया। उसके बाद में भाई साहब थे उनको भी दे दिया, उसने भी यूज किया और बाद में वो ख़राब हो गया तो उसको अलग रख दिया। अब रख दिया वो गम गया या मतलब कचरे में चला गया वो याद नहीं, छोटा सा ही हैंडसेट था। उसके बाद में मैं एक मोबाइल जो एंड्रॉयड था कैमरे वाला था फ़ोटो खींचने वाला था जो पहली बार लेके आया 2014 में। मैं जब सरपंच के पंचायत में काम चल रहे थे खूरे वगैरह उन पे मैं काम किया। मैंने 1 महीने लगातार गया और करीबन उससे 10,000 के आसपास मैंने पैसे कमाए। तो उन पैसों से मैं एक मोबाइल लेके आया और वो मोबाइल था जियोनी मोबाइल था, जियोनी का मोबाइल था, जियोनी का 7,500 रुपये दे के मैं लेके आया था ये मोबाइल। उस समय जब मैं 10,000 रुपये कमाए थे मैंने वो उस समय, तो ये जियोनी का मोबाइल था और मैंने इस जियोनी के मोबाइल को 7,500 रुपये में ख़रीदा था। और उसके बाद में इसको मैंने लास्ट 2014 में ख़रीदा था तो 14, 15, 16, 17 और 18 तक इसको यूज़ लिया था और ये ठीक है। ख़राब तो है, ख़राब हो गया था इसको तो ये मेरे पास है। उसके बाद मैं एक बार सिलवास गया था और उससे वहाँ पर 25-26 दिन ही रहा था मैं और कुछ दिक्कत हो गई तो मैं वापस आ गया था। तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे 9,000 रुपये दिए थे। तो मैं वापस आके फिर ये ख़राब हो गया था, उस समय इतना काम नहीं कर रहा था तो मैंने एक मोबाइल और लाया जो किसी रिश्तेदार के था मेरे और वो था ओप्पो A83 मॉडल था। तो उनकी 13,500 रुपये की रेट थी तो मैं वो थोड़ा सा सेकेंड हैंड लिया तो वो मैं लिया 9,000 में 2,000 रुपये और घर से मिला के 11,000 रुपये में मैं वो ओप्पो A83 का मोबाइल लेके आया था। और इसको मैंने लास्ट 18 में लिया तो 19, 20, 21, 22 तक मैंने उसको चलाया था और सही चल रहा था। क्योंकि मुझे लगा कि यार मुझे एक यूट्यूब पे चैनल बनाना है इसलिए मुझे थोड़ा ढंग का मोबाइल लेके आना है। तो इसको मैंने रख दिया घर में और रखने के बाद क्या हुआ कि तो मुझे लगा कि भाई साहब इसको काम में ले रहे हैं और उन्होंने उठा के किसी तीसरे बंदे को दे दिया। तो अब वो तीसरा बंदा इस मोबाइल को यूज में ले रहा है और चल रहा है। जब मैं 2022 में मोबाइल लेके आया था तब भी मैं नरेगा के पैसे ही थे मेरे पास। नरेगा में 2020 आपको तो पता ही है 2020 के अंदर कोरोना काल आया था, उस समय नरेगा चली। तो उस नरेगा में मैं गया और वहाँ से मैंने पैसों का इकट्ठा किया, फिर कुछ घर से लिए। तो मैं 24,500 रुपये का मोबाइल लेके आया था वीवो का, वीवो 25 का, जो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका ये सेटअप ही है। तो ये जितने भी मोबाइल मैंने ख़रीदे 5 मैंने खरीदे, 3 एंड्रॉयड। तो ये मैं अपने ही पैसों से मेहनत करके कहीं ना कहीं ख़रीदे तो ये मेरी एक याददाश्ती है। और एक मोबाइल जो मैं आसाम गया था भर्ती देखने उस समय मैं शायद रनिंग के लिए गया था, फिजिकल के लिए गया था और मैं धुबरी था फिजिकल मेरा। और धुबरी में मैं जो बाई का मोबाइल था उस समय जो मेरा गमा था ना मोबाइल, उस समय मुझे एक बाई ने मोबाइल दिया था और वो 800 नोकिया 800 ऐसे था और 1,000-1,200 रुपये का था। वो वहाँ खो गया, मैं चोरी हो गया मेरा। तो ये 3 एंड्रॉयड मैंने खरीदे, एक जो मैं चला रहा हूँ, एक किसी को दे दिया और एक ये थोड़ा सा ख़राब होके पड़ा है। और जो मुझसे
हाँ, मैंने कितने, और 2 छोटे वाले जो मैंने खरीदे थे, 5 मोबाइल मैंने अब तक खरीदे। और ये सारे मैंने, कभी मैं नरेगा पे गया, कभी मैं चेजे बाटे पे गया, सरपंच के यहाँ खूरे वगैरह में काम किए, इन सब काम करके ये मैंने सारे के सारे इकट्ठे किए थे। तो ये जब डब्बे रखे हुए थे इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर मैंने रख कर इसको रख दिया किसी अलमारी में। तो अब जब मैं सफाई कर रहा था तो ये सब मिले, तो मुझे लगा कि यार मेरी एक याददाश्त है ये सारी चीज़ें, तो मेरी याददाश्त के लिए एक मैं वीडियो बना ही लेता हूँ, तो इसलिए